तो भाई ये है अमेजोन का डब्बा, हमें अमेजोन से आया था। और ये डब्बा है ना, एक सिंपल डब्बा नहीं है, ये पूरा 1,60,000 रुपये का डब्बा है, 1,60,000 रुपये। ठीक है, हमने ट्रिप से पहले इस पर इन्वेस्ट किया 1,60,000 रुपये, जो हमारे बिल्कुल ही बर्बाद गए और अब तक बर्बाद हैं। तो ये डब्बा हमें रिसीव हुआ था 6 या 7 तारीख को, 6 तारीख को रात को 9 बजे 10 बजे। के बाद। ठीक है, तो उस दिन हम इसको चेक नहीं कर पाए। उसके नेक्स्ट डे हमने इसको चेक किया, तो इस डब्बे में आपको क्या है क्या नहीं है दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ अभी। तो ये डब्बे का होगी ओपनिंग, हम पहले कर चुके हैं। तो ये डब्बे को रख देते हैं साइड में अमेजोन के को। और ये इस पूरी कैरी बैग का क्या कहानी है वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। उससे पहले ये डब्बा देख लो। इस डब्बे में है लैपटॉप एसूस का वीवो बुक 16 ओलेड OLED 2023। ठीक है, i9 13 जनरेशन, सबसे महंगा लैपटॉप जो था ना एसूस का, हमने वो मंगवाया अपने किसके लिए, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए। पर क्या हुआ हमारे साथ कि हमने जैसे रात को चेक नहीं किया, तो नेक्स्ट डे चेक किया तो इसमें हीटिंग इशू थी। ठीक है, इसका फैन काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था ये। तो हमने फिर इसकी कंप्लेंट डाली अमेजोन पे कि हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस करा जाए, ये ख़राब है। तो उन्होंने कहा सर ये ऐसे रिप्लेस नहीं होता, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, पहले आपके पास एग्जीक्यूटिव आएगा, वो इसको चेक करेगा, फिर वो अपनी जो बताएगा उसके साथ रिप्लेस होगा। मैं कहा ठीक है भेज दो। तो इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने अरेंज करा। तो इंस्पेक्शन नेक्स्ट डे के लिए अरेंज हुआ। तो सुबह सुबह हमारे पास फ़ोन आया बंदे का कि सर आपका पास एक OTP आया होगा, हमें OTP दे दो। मैं कहा OTP किस बात का? कैसे सर्विस है ना आपकी, हमें स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए पहले OTP हमें होगा, तो फिर सर्विस की प्रोसेस होगी, तो आकर बंदा आएगा। मैंने कहा भाई बंदा यहाँ पे आएगा तभी तो OTP देंगे। कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, हमारा फर्स्ट टाइम, हमें पता नहीं था। तो मैंने कहा चल ठीक है OTP देता हूँ, कैसे क्या करना है? कह रहा सर आपको एक मैं प्रोग्राम बोलता हूँ, उसमें डाउनलोड करो, उसको रन करो, एक टेस्ट होगा, फिर आपको एक ID दूंगा, वो ID डालना, और उसमें OTP बता देना, आपका काम हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। हमने वैसे जैसे उसने बोला हमने सारा सार किया। फिर लास्ट में OTP मांगा और हमने कहा सर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट फॉल्टी है। मैं कहा ओके, हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ गए। फिर उसके बाद मैंने इसको रिटर्न के लिए डालने की कोशिश करी, तो मेरे को पता लगा। फिर मैंने, हमें पास है ना उस मैडम का फिर से फोन आया मुझे उनसे कि सर आपके प्रोडक्ट क्या हुआ, इन्फेक्शन हुई है नहीं हुई है? मैं कहा हो गई, उन्होंने डाल दिया। कहते सर मैं चेक करती हूँ। फिर उसमें लिखा हुआ था क्या कहते हैं, आपकी जो वो क्वेरी थी वो रिजोल्व हो गई है। मैं रिजोल्व कैसे होगी, प्रोडक्ट फॉल्टी में खराब का सर में देखे बार 1,60,000 रुपये का डब्बे का। तो कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, मैं आपके फिर से इंस्पेक्शन करवा देती हूँ, उसका कुछ हो पाएगा। तो सेकंड डे फिर से इंस्पेक्शन के लिए डलवाया। फिर वही वाली कहानी, सुबह सुबह फिर से फोन आया एक बंदे का, सर OTP बता दो आपका प्रोसेस करना है। मैंने कहा भाई पागल किसी और का बनाई हो, ठीक है, एक बार हो चुका, मैं सर बार बार नहीं कटूंगा मैं बार बार। तो एक काम कर, घर पे बंदा भेज दे, वो पहले चेक करेगा मेरे सामने क्या वो फीडबैक दे रहा है, मेरे सामने फीडबैक डालेगा, जब मैं OTP दूंगा, वरना मैं OTP नहीं दे रहा। कह रहा ठीक है सर, जब तो OTP नहीं दोगे आपका कोई बंदा भी नहीं आएगा। मैं कहा ये क्या बात हुई? कह सर ऐसा ही होता रहा, OTP मैंने दिया नहीं तो कोई बंदा भी नहीं आया। फिर उन्होंने लिख दिया कि कस्टमर ने डिनाई कर दिया इंस्पेक्शन करवाने के लिए। फिर मैंने फिर से फ़ोन किया, तो फिर किसी और एक्जीक्यूटिव ने उठाया फ़ोन कस्टमर केयर पे। उन्होंने कहा सर ऐसी-ऐसी बात है, तो ये है, हम आपका ना यहाँ से एक फॉर्म रेज़ कर देते हैं, 2 48 घंटे लगेंगे, तो आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई 48 घंटे वेट कर लेंगे, और हमें निकलना था ट्रिप पे। तो इसकी वजह से हम पहले तो 2 दिन लेट हो गए ट्रिप पे निकलने के लिए। हमारा पूरा प्रोग्राम सत्यानाश हो गया, बुकिंग करवा रखी, वो सारी खराब हुई। तो ठीक है, बुकिंग का हमने बड़ी मुश्किल से कहीं पर अरेंज कराया, हमें 5-10 हज़ार का वो भी नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन चल कोई नहीं, फिर भी हम निकले। और हमारा रास्ते में एडिटिंग वगैरह, अब तक जो वीडियो नहीं आ पाई ना हमारी पीछे ट्रिप की, वो इसकी वजह से नहीं आ पाई है। तो इसकी वजह से हमारा प्रोफेशनली भी, मेंटली भी, हर तरह से हरेसमेंट हो रही है इस प्रोडक्ट की वजह से और अमेजोन वालों की वजह से। ठीक है, तो इन पे तो केस में डालूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरी कहानी और बताता हूँ और क्या हुआ उसके बाद। तो भाई उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आपका रिप्लेस हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। फिर 2 दिन बाद हम थे स्पीति रूट पे, मैंने फिर से फ़ोन किया, मैं टूर पे हूँ, फिर भी इनकी टेंशन ले रहा हूँ। फिर मैं फ़ोन कर रहा हूँ कस्टमर केयर पे, कस्टमर केयर वालों ने कहा सर आपको 48 घंटे के लिए बोला था, लेकिन वो ऐसे है, पता नहीं क्या-क्या रीज़न दिए। कह रहे सर आपको फिर से 48 घंटे वेट करने पड़ेंगे, फिर आकर रिटर्न हो जाएगा। फिर बाई चांस भाई उनका फिर से जो पुराना एग्जीक्यूटिव था, उनका मेरे पास फिर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर आपका 15th को और आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। मैं कहा मैम रिप्लेस करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनका फ़ोन फिर से आया कि नहीं सर अगर रिप्लेस नहीं, रिटर्न हो रहा है, आपको रिफंड मिल जाएगा पैसा। मैं कहा ये तो और अच्छी बात है, मैं मैकबुक ले लूँगा, मेरे को नहीं चाहिए एसूस। ठीक है, तो फिर क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम 15th को मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, कोई बंदा इसको उठाने नहीं आया, वहाँ से मेरा रिटर्न कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने 16 को इनको फिर से फ़ोन किया। मैं कहा यार मेरा क्या कहते हैं कोई बंदा इसको पिकअप करने नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है? कहे सर आपके साइड से क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट देने के लिए मना कर दिया गया। मैं कहा यार जब मेरे पास कोई आएगा तभी तो मना करूंगा, कोई कॉल डिटेल हो तुम्हारे पास, मेरे पास फ़ोन आया है, या मेरी वाइफ तुम डिटेल निकलाओ, कुछ भी नहीं है। कहे सर ठीक है मैं आपके लिए फिर से अरेंज कराती हूँ। उन्होंने फिर 17 को फिर से रिटर्न के लिए डाला। 17 को फिर कोई बंदा नहीं आया। उन्होंने कहा सर आपकी कॉल वेरिफिकेशन में हटा देता हूँ, तो उसके बाद है ना आपका कॉल नहीं आएगी, बंदा सीधा आके पिकअप करके ले जाएगा। मैं यार कुछ भी करो पिकअप कराओ उसको वहाँ से। कहे ठीक है सर। तो फिर उन्होंने कॉल वेरिफिकेशन हटा दी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिखाया कि उस पर रीजन दे दिया कि हम प्रोडक्ट लेने गए थे, प्रोडक्ट फॉल्ट में जिस कंडीशन हमने दिया था उस कंडीशन हमें नहीं मिला, इसलिए हम लेके नहीं आए। ये रीजन डाल दिया। तो कोई बंदा मेरे यहाँ पे आया ही नहीं। मैंने फिर से फोन किया, फिर उनको 17 को ये रीजन आया, तो मैंने 18 को फिर से फोन किया। मैं कहा ये प्रॉब्लम हुई है
कैसे सर आपका कोई आया होगा? मैं कहा यार मैं बता रहा था मेरे घर के बाहर कैमरा है, चेक करवाओ, कोई भी नहीं आया, किसी का फोन तक भी नहीं आया, किसी कॉल तो आया कम से कम रिसीव करने के लिए, कोई नहीं आया। कह रहा सर ठीक है ऐसे वैसे, मुझसे बहुत देर बात हुई, उन्होंने कहा सर 20th को आपका पक्का वो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सबको डाल दिया है। और हाँ एक्सपीरियंस बताई नहीं आपको, जो उनके जो वो आए थे चेकिंग वाले ना, जो फोन आया था वो समझे क्या कहते हैं, सर आपको अगर रिटर्न करवाना है ना ऐसे रिटर्न नहीं होगा कभी इजीली। मैं क्यों भाई? कह रहा सर आपके रिटर्न के लिए हमें रीजन डालने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, तो हमारे ना हमें पेनल्टी लगती है कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपए की, तो वो आपको पे करनी पड़ सकती है। मैं कहा भाई मैं क्यों पे करूँ, मेरी क्या गलती है इसमें भाई? मैं एक तो प्रोडक्ट लूँ इतना महंगा, उसको 8 हज़ार रुपए पे भी करूँ उसको वापस करने के लिए, मेरी क्या गलती भाई इसमें? तो भाई उनसे कोई बात नहीं, फिर हमने एसूस पे फोन किया। ठीक है, एसूस वाले आए बेचारे, उनने आके पूरा चेक किया, उन्होंने इसको डेड घोषित कर दिया कि सर ये आपका प्रोडक्ट खराब है, इसका एसएसडी रीड नहीं कर रहा है, इसके फैन नहीं चल रहे हैं, प्रोडक्ट आपको फॉल्टी रिसीव हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको वापस कर दो। मैं कह वापस तो लेकिन कह सर आपने अमेजोन से परचेज किया तो वही वापस लेंगे, हम इसको वापस नहीं ले सकते। तो उन्होंने एक लेटर दिया बना के उसमें, और वो लेटर हमने इसमें डब्बे में रख दिया, तो वो इसमें इसके अंदर पैक हो गया। तो वो लेटर आपको भी दिखाने, लेकिन हाँ दूसरा लेटर हमें आज फिर से मिला है। ठीक है, एसूस वाले फिर से आए हमारे पास, तो और उनने ये पूरा इसको सील पैक करा है, पूरा पूरा सील्ड पैक है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो टेप भी लगाई है इसके ऊपर पूरा चेक करके, और फिर हमें ये डेड ऑन अराइवल का सर्टिफिकेट देके गए हैं, ये रहा DOA सर्टिफिकेट, डेड ऑन अराइवल। ठीक है, और ये पूरा पूरा उसने सब कुछ लिखा है इसमें क्या, डिवाइस डेड ऑन अराइवल एंड सील्ड करके पूरा हमें देखे गए सर्टिफिकेट सब कुछ बना के। इसके बाद भी आज 20 तारीख को अमेजोन वालों ने फिर से कहा था, पूरी 110% गारंटी ली थी सर आपका पिकअप हो जाएगा, बंदा कोई नहीं आया। मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है फिर से कि क्या कस्टमर हैज रिफ्यूज टू रिटर्न हिज प्रोडक्ट। मैं हाले इस डब्बे का सिर में मारूं खाली का, 1,60,000 रुपए खर्च करके मेरे को रिटर्न करने के लिए मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ इसको जबरदस्ती में, कि रिटर्न करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। रीजन तो वैलिड दो, कोई बंदा तो है, साले बंदा होता है, इनको उठा के ले जाने में दिक्कत क्या हो रही है यहाँ से, तो पैसे खा रखे हैं, क्या कर रखे हैं, पता नहीं कैसा हो रहा है अमेजोन। और जबकि मैं प्राइम मेंबर हूँ अमेजोन का, प्राइम मेंबर के साथ अगर ये हालत कर रहे हैं लोग, तो नॉर्मल इंसान क्या करेंगे? तो भाई अमेजोन वालों से तो मेरी सख्त गुजारिश है, और बाकी बंदों से भी ये गुजारिश है भाई, अमेजोन की जितनी मेंबरशिप तुमने ले रखी है ना, कैंसिल कर दो भाई, कोई फायदा नहीं मेंबरशिप का। हाँ वीडियो वगैरह देखनी है वो अलग बात है, वरना कोई फायदा नहीं अमेजोन प्राइम मेंबर बनने का, जल्दी डिलीवरी होगा। यही डिलीवरी मेरे को भी एक दिन बाद कर रहा था, यही अंकु को भी एक दिन बाद कर रहा था, साले किस बात की डिलीवरी? ठीक है, फास्ट डिलीवरी होगी, घंटा फास्ट डिलीवरी होगी, गुस्सा दिला रहे हैं फालतू में, 1,60,000 बर्बाद कर रहे हैं, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा, मेरी पूरी मैं यही तक भूल गया मैंने कौन से दिन में क्या क्या बोला था, मेरे को क्या वीडियो में क्या डालना था, मेरी सारी स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ भूला बैठा हूँ मैं उसके लिए, स्पीति वैली के लिए। इतने पैसे वहां खर्च कर दिए, इतने पैसे इसमें खर्च कर दिए, बर्बाद हो रहे हैं। और अब अमेजोन वाले क्या कह रहे हैं कि पता नहीं सर क्या हुआ। अब उसने कहा था उसके एग्जीक्यूटिव ने, सर आपको 4 बजे कॉल करूंगा। अब कितना टाइम हो रहा भाई देखिए फोन में, भाई 6 बज रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 4 बजे की थी, 5 बजने वाले हो रहे हैं। ठीक है, 5 बजे में 6 और मिनट है। अभी भी किसी का कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा। मैं फिर से कॉल करूंगा तो नया एग्जीक्यूटिव उठाएगा, फिर वो अपनी तरफ से कहेगा सर मैं कल के लिए रिटर्न डाल देता हूँ। अरे टेक्नीशियन शेड्यूल कर देते हैं, डाल दे, बोले टेक्नीशियन शेड्यूल करते हैं आपका कल के लिए, 6 तारीख से शेड्यूल कर देंगे। 7 तारीख से लेके आज हो गई कितनी, 20 तारीख हो गई है, इतने दिन से मेरे पैसे अटके हुए, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इतना तभी तरीके से मेंटली हरास हो चुका हूँ ना मैं। ठीक है, मेंटली भी हो गया, और मेरा क्या कहते हैं अपने पैसों के लेके भी हो गया, कैपिटल के से भी यार 1,60,000 कम तो नहीं होते ना। हैरेसमेंट चल रहा है इनका। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग मेरी हेल्प करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। ठीक है, और इन अमेजोन वालों के इनकी औकात दिखनी चाहिए भाई, इन्हें क्या करा है, एक नॉर्मल इंसान का क्या कर रहे हैं, कैसे हैरास कर रहे हैं लोगों को ये, और कैसे पैसे बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, पैसे मांगते सब कुछ करते हैं। तो मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस वीडियो को वायरल करके इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारना है कि ये भी याद रखें अमेजोन वाले। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी लेके जाएं, पैसे भी दें, और माफी भी मांगे। ठीक है, तो तुम लोग सारा मेरा साथ दो यार, मेरे सब्सक्राइबर भी और बाकी लोग भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज किसी और के साथ भी हो फिर से। तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दो, और अमेजोन वालों के इनकी औकात दिखाओ। अंकु भाई जब कुछ बोलना है भाई, बात ऐसी है, अमेजन आपका वो नहीं रहा कि 2-3 साल पहले जो अमेजन था, अमेजन टोटली सेलर सेंट्रिक हो चुका है। इन्होंने कस्टमर सेंटर, जो पहले रिटर्न होते थे, अब कोई इश्यू आया रिटर्न कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कुछ भी नहीं होता भाई, सब कुछ सर्विस सेंटर रिटर्न है यार। अमेजोन वालों सर्विस सेंटर वालों ने अपना काम किया भाई, ये जो सील हुआ है कुछ भी अमेजन ने नहीं किया, सब कुछ सर्विस सेंटर ने। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं यार अमेजोन को प्रूफ क्या चाहिए है, जब कंपनी वाले खुद कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट खराब है भाई वापस लो, तो और किससे लोगे भाई? कंपनी वालों के अलावा मैं लिख के दूं फिर उसके अलावा है? कंपनी वाले मैं सर को वापस ले जाओ, सर हम ले लिया, हमने अमेजोन से लिया, हमसे लिया होता सर हम वापस ले जाते, आपको नया प्रोडक्ट आज क्या दे के जाते। अब मेरे से गलती होगी क्या, इतना महंगा मैंने यहाँ से ले लिया? तो प्लीज प्लीज मेरा साथ दो, और इस अमेजोन वालों की इनकी औकात दिखाओ क्या होती है। भाई अगर कोई वकील हो तो भाई प्लीज प्लीज भाई हमारी हेल्प करें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। कंज्यूमर कोर्ट का कोई वकील हो, एक बार हमें इतना लीगल प्रोसेस नहीं पता है, अब कोई वकील भी हमें ठग ले वो हम चाहते नहीं, तो भाई कोई भाई अपना जानकार हो तो प्लीज भाई हमारी हेल्प करें। वीडियो में रेफरेंस में हमारा लिंक है, लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करें, और हमारी और वो किसी को भाई कोई प्रोसेस पता हो तो भाई वो भाई भी हमारी हेल्प करे।
इसका वाड़े से छुटकारा पाने में। और अमेजन का काला सच 8,000 रुपये।